फ्रेंड्स, देखिए हमने इनसे पिछले लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म समझाई थी और उनके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको क्या होता है। टुडे वी स्टडी इन पोलर फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा पोलर फॉर्म में, उसका मोड क्या होगा और उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा। ऐसे ही फॉर डिवीजन। देखिए इससे पहले प्रोडक्ट, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए एज जनरली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। cos थीटा 1 cos थीटा 2 आएगा प्लस आयटा स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2 आ जाएगा प्लस आयटा sin थीटा 1 cos थीटा 2 आएगा प्लस आयटा sin थीटा 2 cos थीटा 1 आएगा। आप जानते हो अच्छी तरह से आयटा स्क्वायर क्या होता है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए, ये होती है -1। तो क्या बन गया cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 और इन दोनों में आयटा कॉमन आ गया, जो हो गया sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 2 cos थीटा 1। अब दो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले यूज होंगे जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। एक होता है sin a प्लस बी, sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और एक होता है cos a माइनस b, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर यहां प्लस साइन हो तो यहां आ जाएगा माइनस, इसमें साइन दोनों में सेम होता है। अब यहां देखिए ध्यान से cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, तो यहां cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये जाएगा cos a प्लस b। दिस मीन्स R1 R2 क्या बन जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहां जाएगा, और सेकंड देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इधर sin a प्लस b साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, और यही आपका जो प्रोडक्ट आया है वो ऑटोमेटिकली आपका पोलर फॉर्म में ही आ गया है। अब ये पोलर फॉर्म में है तो इसका मीनिंग जो Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस है वो हो गया R1 R2। अब ये R1 क्या है, R1 है Z1 का मॉडुलस, R2 क्या है Z2 का मॉडुलस। इसका मीनिंग अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उनका मॉडुलस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट में मॉडुलस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो आर्ग्यूमेंट है इसका Z1 इंटू Z2 का वो क्या है, देखिए वो है थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर आप थीटा 1 को ध्यान से देखो, थीटा 1 क्या है Z1 का आर्ग्यूमेंट और थीटा 2 क्या है Z2 का आर्ग्यूमेंट। इसका मीनिंग अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हो जिनका मॉडुलस दे रखा हो आर्ग्यूमेंट दे रखा हो, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का मॉडुलस निकाल सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके, और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा सम ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। इसका मीनिंग ये है अगर मान लीजिए मैं Z1 ले लूं 2 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस आयटा साइन ऑफ 30 डिग्री, और Z2 ले लूं 5 इंटू cos ऑफ 45 डिग्री प्लस आयटा साइन 45 डिग्री पोलर फॉर्म में। अगर Z1 Z2 निकालना हो तो आपको इनको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया मॉडुलस को, और जो आर्ग्यूमेंट है ये आपस में जोड़ दो, 30 प्लस 45 75 डिग्री आ गया। यानी कि अगर आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके पोलर फॉर्म में लिखोगे सीधा आंसर ये आएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। जिसमें ये जनरलाइज कितने ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर हम कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देयर मॉडुलस आर मल्टीप्लाइड एंड आर्ग्यूमेंट्स आर एडेड।
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आर एडेड। ऐसे ही डिवीजन के अंदर रिजल्ट बनेगा। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, अब देखते हैं डिवाइड करने के बाद जो मॉडुलस है वो क्या आएगा और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या बनेगा। मान लीजिए ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में जिनको मैंने डिवाइड करना है, R1 बाई R2 बाहर लिख लीजिए। अब देखिए आपको पता है, अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आयटा वाली टर्म का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक दिस। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। आप ये चेक कर लेना कैसे होता है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे उसका रियल पार्ट अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। फिर रियल पार्ट क्या आएगा, जब इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई cos θ1 cos θ2। इमेजिनरी पार्ट जब इसको इससे करोगे इसमें आएगा माइनस आइटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये जगह साइन θ1 θ2 साइन θ2। और आइटा की टर्म में क्या आएगा, ये आएगा साइन θ1 cos θ2 माइनस cos θ1 साइन θ2। और नीचे देखिए ध्यान से, नीचे बनी फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर θ2 और माइनस आइटा स्क्वायर हो गया प्लस 1 साइन स्क्वायर θ2। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है और ऊपर बन गया cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2, यानी cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b दैट इज cos θ1 माइनस θ2 हो गया। और उधर बन गया साइन a माइनस b, आइटा साइन θ1 माइनस θ2। और यही आपका रिजल्ट है। यानी कि अगर हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड कर दें, देयर मॉडुलस आर डिवाइडेड एंड आर्ग्यूमेंट ये क्या है, क्योंकि Z1 बटे Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, θ1 माइनस θ2। θ1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यानी कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने हो उसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट लिखना हो Z1 बाई Z2 का तो पहले का आर्ग्यूमेंट माइनस दूसरे का आर्ग्यूमेंट। जैसे अगर आप एक एग्जांपल देखो, सपोज 1 माइनस आइटा cos पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3 है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। अब दो तरीके हैं, या तो उसको लिखो पहले वैल्यू पुट करो फिर सिंप्लीफाई करो और फिर सोल्व करो, या सिर्फ 1 माइनस आइटा को पोलर फॉर्म में लिख लो आप। और 1 माइनस आइटा को पोलर फॉर्म में, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है एग्जांपल, ये 1 माइनस आइटा की जो पोलर फॉर्म है ये आएगी √2 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू √2 इसका मॉडुलस आ जाएगा। और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, देखिए इसमें ध्यान दीजिए, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होता है 360 माइनस पाई बाई 4 आएगा, जिसमें जो जगह 7 पाई बाई 4 पाई की टर्म लिख रहा हूं मैं, आइटा साइन 7 पाई बाई 4। ये हमने पिछले एग्जांपल में कराया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 1 माइनस आइटा अपॉन कोस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू, देखिए इसका मॉडुलस तो 1 है, पहले नीचे वाले का तो इसका हमने निकाल लिया √2, तो मॉडुलस आर डिवाइडेड 1 बाई √2 आ गया। अब कोस हो, आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्टेड, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले का माइनस करना है। तो यहाँ आएगा 7 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 7 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। अब इसको एक स्टेप कर लीजिए, जो आंसर आपका आ गया, सॉरी अंडर ऊपर आएगा, तो ऊपर वाले का मॉडुलस √2 आया है, तो √2 इंटू कोस हो 7 21 4 17 पाई बाई 12 प्लस आइटा साइन 17 पाई बाई 12। इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो दैट इज द मेथड हाउ टू फाइंड एक दो एग्जाम्पल और देखिए, इससे रिलेटेड ही काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए आर्ग्यूमेंट Z बार, प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज 2 पाई
माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी जेड बार का आर्ग्यूमेंट 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट जेड लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हाउ टू प्रूव, लेट जेड इज दिस। मान लीजिए जेड आर टेक इन पोलर फॉर्म कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। देखिए जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार है कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पोलर फॉर्म होती है कोस प्लस आइटा साइन, क्योंकि यहां से माइनस खत्म करना है। इसका माइनस का मीनिंग क्या होगा, माइनस का मीनिंग क्या, रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। अगर आपको पता हो रियल पार्ट पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, इसका मीनिंग हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना हो थीटा को लिख दीजिए 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस लिख देंगे, यहां जाएगा प्लस। अब देखिए इसका मीनिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा। थीटा किसका आर्ग्यूमेंट है, जेड का, दैट इज प्रूव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक और देखिए, इफ z1 प्लस z2 मोड इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मोड। अगर z1 प्लस z2 का मोड z1 माइनस z2 का मोड बराबर हो तो प्रूव कीजिए आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, एक ज्योमेट्रिकली और एक अलजेब्राइकली। देखिए, अच्छा इससे पहले एक चीज देखिए ध्यान से, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 कब आएगा। देखिए, if z is purely imaginary, इसका मीनिंग z लाइज ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस के ऊपर है, इसका मीनिंग z की वैल्यू हमारे यहां पर है, तो आपका आर्ग्यूमेंट होता है ये। इसका मीनिंग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 हो गया। यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 प्रूव करना हो, प्रूव कर दो वो प्योरली रियल है। प्योरली रियल मीन उसका इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट 0 है। ऐसे ही अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 प्रूव करना हो तो इसका मीनिंग वो प्योरली रियल होगा, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x के ऊपर लाई करेगा। इसका मीनिंग आपने प्रूव करना है कि इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब इसी कंसेप्ट का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। देखिए, आपने प्रूव करना है आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 पाई बाई 2। आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या है, आर्ग्यूमेंट z1 बटे z2, यानी कि z1 बटे z2 का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 प्रूव करना है। और z1 बटे z2 का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 कब होगा, अगर ये प्रूव हो जाए z1 बाई z2 इज प्योरली इमेजिनरी। इसका मीनिंग हमारा कंसेप्ट अब इस पे होगा, हमने z1 बाई z2 को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है, जो गिवन है उसका यूज करते हुए। लेट अस प्रूव। आप जो गिवन है उसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑफ 1, क्योंकि आपने मोड खोलना है। या तो मोड कैसे खोलते हैं, या तो z1 z2 को मान के खोलिए मोड, या स्केलिंग कर लीजिए, क्योंकि स्केलिंग करने के बाद हम मोड को खोल सकते हैं। आपको पता हो काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी थी मोड z स्क्वायर को आप z इंटू जेड बार लिख सकते हो। तो z1 प्लस z2 का मोड लिखिए z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कंजुगेट, दोनों का कर सकते हो। ऐसे इधर z1 माइनस z2 इंटू z1 मोड माइनस सॉरी कंजुगेट, अब आपस में करो मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा z1 बार, z1 z2 बार, z2 z1 बार, z2 बार, राइट हैंड साइड पे कीजिए z1 बार माइनस z2 बार माइनस z2 इंटू z1 बार, इसके ऊपर बार नहीं है, और प्लस z2 बार, z1 बार कट गया, z2 बार कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, z1 बार प्लस z2 बार, वही सेम उधर उधर माइनस का है। अब सभी टर्मों को इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस इंटू z1 बार
प्लस Z2 Z1 बार इज इक्वल टू 0। और आप ले सकते हो Z1 Z2 बार, इसमें से एक टर्म उधर ले जाइए, Z2 माइनस Z2 Z1 बार। अब Z2 को इधर ले आओ, बगैर बार की टर्म इधर ले आओ और बार वाली टर्म उधर ले जाओ, तो जगह माइनस Z1 बटे Z2 पूरे का बार बन जाएगा। अब यहां देखिए ध्यान से, इसका मीनिंग क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस ऑफ इट्स कंजुगेट। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, या देखिए आपने जब हमने कंजुगेट करवाया था उसमें बताया कि आपको अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट जोड़ दें और वो 0 आ जाए, इट इज 0, इसका मीनिंग क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z इज 0। तो देखिए यहाँ पर वही बात हो गई है, Z1 बाई Z2 प्लस Z1 बटे Z2 पूरे का बार 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, Z1 बाई Z2 का जो रियल पार्ट है वो 0 है। और इसका मीनिंग Z1 बाई Z2 क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। और प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मीनिंग, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, π/2 हो गया। और बाई डिवीजन मेथड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 को आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 भी लिख सकते हो। इससे प्रूव हो गया आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 इक्वल टू π/2। ये कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं।